क्या है सवाल, बोल लो भैया। एक तो सवाल ही शंकु का ही है, शंकु का ही सवाल है, सेम यही है, थोड़ा चेंज आना बस इसमें। अब बोलो एक मिनट, बस 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 सुनो। इसने कहा दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यानी गिवन क्या है आज सवाल में, आज स्लैंट हाइट, यानी कि आज गिवन है एल, गिवन है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं इसे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन एल, स्लैंट हाइट एक बात हो समझ लो, याद आ गया, EIGHT इसे 8 कहा जा, ठीक है ना। अब देखो ये तो ऊंचाई होगी, हाइट, ये वेट हो गया बाहर, यानी कि HW लगाओ उसी 8 में, 8 की स्पेलिंग जो रहेगी वो, ठीक है। ये नहीं पता रहता है स्पेलिंग वो बताना पड़ेगा। हाँ भाई सुनो, तो ये तिर्यक ऊंचाई होगी, पर क्या है ये गिवन, यानी कि हमारा कांस्टेंट का काम करेगी सवाल। जहां भी कहीं देखो सवाल को उनके बताओ, सवाल को किस रूप में बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि एल के रूप में। अगर सवाल के अंदर एल आ जाए तो उससे नुकसान नहीं है कुछ, आराम से कर लेंगे उसे, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल में दिया हुआ पृष्ठ था ऐसा, उसमें अगर ऐसा आ जाए तो कोई नुकसान नहीं था। मतलब हमें देखो राइट हैंड साइड में हमें 2 चीज लाने की कोशिश रखनी चाहिए। नंबर एक तो वो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें, अरे एक वो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है भी कुछ तो कांस्टेंट के रूप में रहे बस, जिससे कोई फर्क ना पड़े डिफरेंशियल पे। और इधर क्या बनेगा फलन, लेकिन अगर इधर की तरफ 2 ऐसी रह जाए जिसमें मतलब रेस्पेक्ट में एच की भी हो जाएगा, रेस्पेक्ट में आर की भी हो जाएगा, तो किसके रेस्पेक्ट में करें फिर, और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे दूसरे वाले भी कांस्टेंट नहीं है भाई, एक के रेस्पेक्ट में कर भी दिया तो दूसरा कांस्टेंट तो नहीं है, वो प्रॉब्लम हो जा। एक तो 2 फलन की मल्टीप्लाई, कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी उनके अंदर फिर, और तब भी प्रॉब्लम ही बनेगी सवाल में। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट के तौर पे दी हुई पृष्ठ, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, दिया हुआ आयतन, कुछ ना कुछ कह ही रहा सवाल के अंदर। सभी में, सभी सवालों में बात हो रही है। सवाल अगर अच्छे तरह सीखना ना तो सभी सवालों में तुलना करा करो, कंपेयर, उन्हें देखने की कोशिश करो कि तीनों सवालों में जस्ट 3 सवाल हो गए एक जैसे से, मतलब ये कोई बेलन का, कोई शंकु का, 2 शंकु के हो जाएगा, बेलन का, 1 वर्ग, सभी में नु देखो रख कर सामने की तरफ, मतलब ये नहीं कि पेज पाट रख दिया तुमने सामने में, कॉपी में रहने दो, वैसे तो समझ रहे हो, मतलब एक बार वो देख लिया, थोड़ा वो देख लिया, थोड़ा वो देख लिया, देख के देखो उनको इनमें डिफरेंस क्या है, कहाँ क्या बात कही, इसमें वी क्यों लेकर चल रहे हैं हम, इसी का डिफरेंशियल क्यों करा, वी कही, उसमें डिफरेंशियल इसका कर दिया, उसमें डिफरेंशियल ए का कर दिया, समझ गए, सारी बातों को देख करो। बोलो जी, और महत्तम आयतन वाली शंकु, महत्तम आयतन, बस बस देखो भाई भैया, महत्तम आयतन यानी कि इस बार जो हमारा सवाल जो चलेगा ना वो आयतन के हिसाब से चलना है, वो उसे उच्चिष्ट निम्निष्ट करेंगे प्रूफ, मैक्सिमम मिनिमम। तो महत्तम आयतन, सबसे पहले तो एक काम कर लो, माना, एक चीज को माना से बचा दे करो बस, जिसमें कहा होगा दिया हुआ पृष्ठ एस को माना से बचा दो, जिसमें कहा होगा दिया हुआ आयतन वी को माना से बचा दो, लेट नहीं करना उसे, सपोज नहीं करना होता, फिर दी हुई तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट एल माना से बचा दो, क्योंकि इसमें माना मानने की जरूरत क्या पड़ी, उन्हें तो गिवन कर दी, दे रखी है पहले से ही, उसे बचा देना चाहिए बस, माना, बाकी सब चीज तो मान लेंगे बस। अब यहाँ इसने कहा महत्तम आयतन, सबसे पहले आयतन ही मान लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे माना, शंकु का सवाल है तो शंकु वर्ड डाल देंगे इसमें, तो माना शंकु का आयतन v, शंकु का आयतन v, त्रिज्या ऊंचाई आएगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी इसमें, इसके साथ यहाँ त्रिज्या लिख दो, शंकु की त्रिज्या r, कुछ और देखो, ऊंचाई h होगी, क्यों फॉर्मूला कोई सा भी लगाओ इनका भी प्रयोग होना ही है, ठीक है। आयतन वर्ड आ गया ना, देखो अगर पृष्ठ वगैरह होता तो शायद ऊंचाई के बिना काम चल जाए, पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ भी लगाना पड़ जाए बाई चांस तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कहीं भी एच नहीं है इसमें, काम चल जाता। लेकिन आयतन तो क्या ही रखा, उसी के ऊपर तो मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करेंगे, और आयतन का मतलब एच होगा इसमें जरूर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला होगा इसका, तो एच तो है ही, वो भी लिखो, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ ऊंचाई, दोनों ऊंचाई में डिफरेंस क्या, तिर्यक या तिरछी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई h। तो पहले तो सब थोड़ा सा मतलब सवाल बनाने वाली बात है, नहीं तो इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं रहती है, अपना सवाल लेकर चल पड़ेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा ये लिख देना चाहिए, बना लेकर ऐसे बार। तो महत्तम कहा इसने आयतन को, महत्तम कहो या उच्चतम कहो,
ये हमें सिद्ध करना, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो? महत्तम आयतन, ठीक है, सिद्ध करो। कुछ और भी सिद्ध करना, बोलो। शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। अब देखो, इसने कहा अर्धशीर्ष कोण। जब इसने अर्धशीर्ष कोण कहा ना, तो फिर एक काम कर लियो, हम इसमें सवाल में मान के क्या चलेंगे? अर्धशीर्ष कोण को थीटा मानना तो थीटा से चलेंगे, अल्फा मानना तो अल्फा से चलेंगे। वो तो अपनी मर्जी से कैसे भी मान के चल पड़े सवाल में, ठीक है। तो अर्धशीर्ष कोण में हमने क्या मान लिया? थीटा। अब वो है क्या? tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2, यानी कि पिछले 3 के 3 सवाल में, 4 कह लो या 3, 4 के 4 सवाल, 3 का हो या 4 मुझे नहीं पता। देखो भाई, यहाँ सुनो, देखो सभी सवालों में वो एक सिद्ध करने की कंडीशन के साथ दूसरी सिद्ध करने की कंडीशन डाल रहा है इसमें। यानी कि जैसे कि महत्तम आयतन अगर सिद्ध कर दिया तो कुछ एक्स्ट्रा इसने ये सिद्ध करवा लिया। फिर एक में उसने क्या करा था, किसी वर्ग के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल सबसे महत्तम होता है, उच्चतम होता है। तो किसके लिए बात करी थी उसने? फिर उसने, हाँ उसमें हुआ था, तो हमने मैक्सिमा तो प्रूव कर दिया था, लेकिन फिर उसके साथ साथ एक चीज़ और प्रूव करनी पड़ी थी कि उनकी भुजाएं आपस में बराबर है, और वो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी प्रूव। कल वाले सवाल में क्या करा था हमने प्रूफ? इसमें उच्चतम कराओ या निम्नतम कराओ, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ और भी करा था। क्या करा था? ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या की √2 गुनी है। उससे पहले दिन क्या करा था? ऊंचाई जो है बेलन वाले में, ऊंचाई जो है उसके व्यास के बराबर है या त्रिज्या की 2 गुनी है। मतलब वो एक्स्ट्रा भी सिद्ध करवा रहा है साथ साथ, उच्चतम निम्नतम तो करवा ही रहा। एक और इसके भी 2 पीस बन गए, देखो मैक्सिमम मिनिमम भी करना और ये भी बना के लाना हमें फिर सवाल में, ठीक है। तो यानी कि मेरे ख्याल से शायद सवाल में जो सेंटेंस दिया गया होगा उस सेंटेंस में जो कुछ निकलना चाहिए था वो निकाल लिया हमने सवाल में। और तो किसी आवश्यकता पड़ने की नहीं कुछ, भाई सारे तो कुछ आ गया हमारे पास, और तो कुछ होना नहीं। अब बस एक काम और करना, ये क्या वर्ड लिख रहा है? माना। ये लिखा मैंने यहां से अर्धशीर्ष कोण। क्या मानना? थीटा। ये हमने अर्धशीर्ष कोण मान लिया, ठीक है। अब यहां से हमें सवाल स्टार्ट करना। अब ध्यान से देखो, पहले ये तुम्हारा अर्धशीर्ष कोण हो गया। देखो इसका वर्टेक्स यही तो है, ए, यहाँ बी और यहाँ सी, और ये ओ मान लो, सी कुछ भी, सी हो गया, ओ मान लो। अब जो इसका ए लिख रहा है शीर्ष कोण है, इसका वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स है ये शीर्ष, लेकिन ये हाफ है, हाफ आधा, तो शीर्ष कोण हो गया, थीटा मान के चल पड़े। अब काम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक बात हो रही, इसमें से बाहर निकाल रहा, ये तो ए लिखा हुआ ऊपर, नीचे ओ लिखा हुआ, इधर ये सी लिखा हुआ, ये सी है, ये सी, ऐसे निकाल दिया। यहाँ कोण 90 डिग्री बना गई, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। उसके बाद थीटा यहाँ मानना गया, ये थीटा है, यहाँ से थीटा, ये थीटा है। तो मैं यहाँ से लंबकर्ण आधार वगैरह की यूजिंग करनी है इसमें सवाल में भैया, ठीक है। लंबकर्ण आधार का ध्यान रखिए भैया, मैंने निकाल दिया उसमें से अलग रख दिया, ठीक है, ध्यान रखिए। अब करो, तो सबसे पहले बताओ किस पे काम करना हमें? वी पे। तो वी का 1/3 पाई r स्क्वायर का सूत्र लेकर चलेंगे, लेकिन साथ साथ समझिए बात को, हर सवाल में ये काम भी कर रहे हैं। जिसका मैक्सिमम मिनिमम दिखाना ना उसे पहले नंबर पर लेते हैं, कोई अलग चीज़ लेते हैं गिवन के रूप में जो दी गई उसे मॉडिफाई करके जिससे हेल्प मिल जाए, जब सेकंड उसमें करना है, ठीक है। तो हम इसे भैया एक पीस ये जिसमें थोड़ा मॉडिफाई करके लाना, एक ये जिसमें जो मेन चीज़ है उसे लेकर चलेंगे डिफरेंशियल करते हुए, फिर कहीं ना कहीं पोर्शन और बन जाएगा जिसमें अगेन डिफरेंशियल का काम करेंगे, और लास्ट में फिर रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ, अब इसमें वो प्रश्न तो दिया हुआ नहीं, ऐसा वाली कंडीशन तो नहीं है इसमें, एल है, पर एल से क्या कर सकते हैं पाइथागोरस पर में, एल बराबर अंडर रूट का h² + r², क्यों चेंज तो लाना ही पड़ेगा। जैसे देखो हम सबसे पहले बीच वाले पोर्शन को उतरेंगे, मान लो हम सवाल लेके चल पड़े, v बराबर 1/3 पाई r² h, यही तो है जिसका मैक्सिमम मिनिमम करना हमने,
लेकिन हमें यहाँ दिखा क्या कि यहाँ तो दो अज्ञात राशियाँ हैं ये, और दोनों के लिए किसके रेस्पेक्ट में करो, हाँ एच के लिए करो। सभी सवालों में हम एच मॉडिफाई कर ही रहे हैं, तो यहाँ से हमें एच मॉडिफाई करके यहाँ ला के रखना किसी भी तरीके से यहाँ से, और एच मॉडिफाई करते करते किसी कारण से वो एच हमें एल भी दे दे और आर भी दे दे, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी। आर तो इसमें काम आ जाएगा और एल कॉन्स्टेंट के रूप में काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस काम को कौन करवाओगा, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर, पाइथागोरस में ये कंडीशन उससे बनकर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे काम आ जाएगा इसमें फेल। और बाकी और देखो एक बार मैं उससे सारा सवाल सुन लो एक बार, कभी थोड़ा प्रश्न के बारे में कुछ कहा हो और हमें जरूरत पड़ जाए तो हम इसमें यूज कर लेंगे फिर। अब बताओ सारा सवाल बोलते हैं, अब ध्यान से सुन लियो भाई, बस इस पर किताब ना हो। सिद्ध कीजिए कि दी हुई क्रिया ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan समझ के बाद, तो जब हमने ऐसे यूज करा था किसमें करा था, जिसमें दिया गया पृष्ठ होगा, पृष्ठ दिया गया, वो काम में हमारे आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं यहाँ सोच के चलूँ कि मुझे तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी और मैं यहाँ इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला लगाऊं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वैसे हम, कंप्लीट वाला, इनकम्प्लीट वाला है, कंप्लीट वाला है, क्योंकि आयतन जो है कैसा है वो महत्तम है ज्यादा, यानी कि पृष्ठ जो लेंगे वो संपूर्ण लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ कंप्लीट वाला है, इतना नहीं लेने का, ठीक है। तो अगर मैं इसे यूज कर भी लूँ ना, आर हमारे काम आ जाएगा, एल हमारे काम आ जाएगा दी हुई तिर्यक ऊंचाई के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा एस पे, एस कॉन्स्टेंट तो नहीं, तो इसलिए इसका रोल तो हो गया खत्म। बताओ ये बात समझ गए क्या, इसका रोल खत्म हो गया, समझ गए क्या बात, ये करा फिनिश। इसका रोल है, यूज भी करना पड़ सकता है क्योंकि एल की भी आवश्यकता लेनी सवाल में, पर ये शायद बहुत ही छोटे रूप में काम आऊगा। अब बड़े रूप में काम क्या होगा वो समझ लो पहले एक बार। इसे लेने से हमारा काम बन जाता है, वैसे धर्म से फिर भी सोच को बताओ कोई सा, इसे लेने से काम बन जाता है यहाँ से। देखो ये सवाल स्टार्ट होगा, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले क्या होगा वो है सोचने की बात इन सवालों में। ये अन्य ऐसी बात है जिनसे सवाल पढ़ रहे थे तो हमें इतना पता लग गया वो महत्तम आयतन क्या आ रहा था, तो कैसे लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ सोचने की बात है थोड़ा सा क्या लेकर चलना है शुरू में सवालों में, सभी में बदलाव आ रहा है कुछ ना कुछ फिर भी। अब तुम्हें लग रहा है कि इस सवाल से यहाँ से काम चल जाएगा इससे अगर हम लेकर चला, देखो मॉडिफाई हो गया, दोनों का वर्ग वापस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एन स्क्वायर। फिर एक काम कर लो, एच का मान निकालने की कोशिश कर रहे तो आर स्क्वायर उधर जाकर कहीं का हो जाएगा माइनस का, फिर इसका वर्गमूल कर देंगे तो उस पर रूट लग जाएगा, और एच का मान यहाँ ले जाकर ट्रांसफर कर देंगे और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू काम स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कुछ पर ऐसा नहीं कर पाने, 11 मिनट। हाँ भाई सुनो, ऐसा नहीं कर पाने, इसमें थीटा कहाँ है, और शीर्ष कोण का वर्ड है सवाल के अंदर, थीटा का प्रयोग भी होगा इस सवाल के अंदर, थीटा कहाँ, तो कुछ ऐसा सोचना कि थीटा भी आए और तिर्यक ऊंचाई भी आए, नुकसान की कोई चीज नहीं रहने। तो कैसा होगा देखो ध्यान से, देखो भाई ध्यान समझिए। सबसे पहले h को देख लो, h बराबर बनेगा ये h, ये r और ये तुम्हारा l लगा, ध्यान रखिए, ठीक है। h हमारा आधार है, h हमारा आधार बेस, यानी कि आधार बटे कर्ण वाली कंडीशन है, यानी कि h ले रहे हैं तो इसका मतलब हम l कोस थीटा लिखेंगे, इसके साथ कोस थीटा काम करेगा, और समीकरण नंबर की जरूरत है इसकी कोई हो सकता है रहने दो। एक तो ये बन गया, रेडियस हमारी देगी एल साइन थीटा, क्योंकि रेडियस हमारा लंब है, लंब परपेंडिकुलर। अब से पहले एक सवाल में हम इस प्रकार से कुछ यूज कर चुके, ऐसा समझ भी गए होंगे, चित्र भी अलग निकाल कर रख रखा, बस थोड़ा ये है कि चित्र वो मैंने सीधा नहीं रखा, बस तो अपने हिसाब से अपने माइंड में इस चित्र को ऐसा न रख के ऐसा घुमा के रख लो, ठीक है। तो तुम्हें ये आर जो है लंब की जगह दिखना शुरू हो जाएगा, और एच कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, आधार की जगह, और कर्ण तो कर्ण है ही वो फिर भी, ठीक है, फिर समझ जाओगे। अरे एक मिनट तुम्हें बना के दिखा दिया था कि लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे कर्ण साइन थीटा, ये बना दिए थे। इससे देखो फायदा क्या हुआ, अब ये एच आर की जगह मान रखा गया, एल आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन नुकसान कुछ नहीं, एल का नुकसान किया गिवन है, कांस्टेंट में काम करेगा, लेकिन कोस थीटा साइन थीटा आ जाएंगे, लेकिन है तो थीटा ही, अज्ञात राशि एक रहेगी या ज्यादा रहेगी, एक ही तो है सिंगल, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल कर लेंगे। सबसे मेन बात यार थीटा का आना बहुत जरूरी है इसमें सवाल में, क्योंकि यार शीर्ष कोण की बात करेगा इसमें, और सिद्ध करने का एक पोर्शन तो यही है ना भाई, सिद्ध करने का एक पोर्शन अगर ये ना होता तो हम कुछ और सोच लेते, अलग चीज लेने की सोच लेते। यहाँ सिद्ध करने का एक पोर्शन थीटा के रूप में दिया हुआ है, देखो tan इनवर्स भी इधर से इधर फेंक दो तो tan थीटा बराबर √2 ही तो है ये, तो कहीं ना कहीं यानी कि क्या मांग रहा है वहां से, ट्रिग्नोमेट्री, समझ रहे क्या। देखो अगर tan इधर डालोगे तो tan थीटा ही तो है,
tan थीटा का मतलब कहाँ से उत्पन्न होगा tan थीटा? उत्पन्न कहाँ से आएगा ये tan थीटा? tan थीटा कहाँ से आएगा ये? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो काम स्टार्ट करो, दिमाग खराब। हाँ भाई b 1/3 पाई r स्क्वायर का मान क्या रखूँ? ये रख दूँ। देखो मैं वर्क कर रहा है साथ के साथ l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फेज का मान रखो l, h का मान रखा है मुझे l कोस थीटा। ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो तो v बराबर 1/3 पाई तो रहेगा ऐसा ही, l की पावर 3 हो जाएगी, और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा सिंगल ये बराबर इन समीकरण नंबर। अगर कहीं ना माननी हो तो मैंने ये मानने ही नहीं, बस ध्यान रखना, इसे 1 मान लो। अगर तुम्हें जरूरत पड़ी ना कि इनकी मानने की जरूरत पड़ती है तो इन्हें कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा मान लेनी चाहिए, फिर ऐसे भी काम कर ले। अभी तो है कि कॉपी चेक करने वालों को दिखाना चाहिए कि हमने कहाँ से क्या मान रख रहे हैं। अगर बाई चांस की आवश्यकता पड़ी ना बाद में जाके जरूरत पड़ी ऐसी कुछ मतलब मान रखने का कुछ भी, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्यों सीरीज तो खत्म नहीं कर सकते, फिर सारी थोड़ी मिटाओ को काट पीट कर ले जा, फिर तो ना लग लेने चाहिए बीसीडी के राइट से लिखो, बाद में जाके लिखो तो समीकरण ए व बी में रखने पर ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो 1 ही है, 1 से ही अपना सवाल कहीं चलता रहेगा, पोर्शन ही गायब हो गया आपके पास। हाँ भाई देखो तो ये बन गया, यहाँ से सवाल स्टार्ट हो गया ना, समझो। एल कांस्टेंट में आ जाएगा, पाई भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, ये 3 भी कांस्टेंट पावर में आएगा, सारा कांस्टेंट ही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं सवाल में। और बाकी सब कुछ है ट्रिग्नोमेट्री यानी थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ऐसा बनाऊंगा थीटा का बनाऊंगा थीटा। देखो भाई तो इसे लिखेंगे डीवी अपॉन डी थीटा, कांस्टेंट सेम का सेम रख, तो क्या टाइम जा रहा नहीं कर रहा। 1/3 पाई एल क्यूब। अब ध्यान दियो, इसे थोड़ा सा अगर ऐसा रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ये जरूरत नहीं होती वैसे इसकी, बिना इसके काम चल जाता है वैसे तो। पैसा रख लो क्योंकि सबके साथ कंप्लीट बना जाएगा, ये 2 फ्रेंड के मल्टीप्लाई के रूप में काम मिलेंगे सब यहाँ फर्स्ट सेकंड। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट ऐसा ही इनसे स्टार्ट करते हैं, बस पहले फर्स्ट ऐसा ही रखो, को का मतलब माइनस माइनस है, ये भी कोस थीटा में साइन थीटा ही देगा, वो साइन थीटा जो देगा वो इस स्क्वायर के साथ गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, साथ साथ ही क्यूब बना दिया मैंने। बताओ पहले ये समझ गए क्या बात, बीच में चिन्ह प्लस, इस बार कोस थीटा ऐसा ही, लेकिन करना किसका, लेकिन इसका देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। ये x की पावर n मानना जाएगा, पहले तो 2 घूम के साइड में आ जाएगा, 2 साइड में आ गया, साइन थीटा रह जाएगा अकेला बस, 2 साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा x नहीं है, या कह लो कि थीटा नहीं है, यहाँ क्या कहेंगे थीटा नहीं है, तो साइन थीटा दोबारा करो कोस थीटा, तो यानी कि कंप्लीट जो बन के आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या बन के आएगा कंप्लीट, 2 साइन थीटा, देखो 2 साइन थीटा, वो नहीं अभी मैंने ऐड करा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा बना सकते हैं, बनाना नहीं, यहाँ तो वो मिक्स करना जो अलग एक्स्ट्रा में जो ऐसा का ऐसा ही रखना, वो नहीं बनेगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा के साथ ये जो ऐसा का ऐसा ही रखना है, इस बार कोस थीटा स्क्वायर के रूप में लिखेंगे उसे मतलब, तो उसे ऐसे लिखेंगे, देखो 2 साइन थीटा, अरे कोस थीटा तो यहाँ से आ ही रहा था, अरे कोस थीटा पहले वाला था, स्क्वायर कर देंगे बस। ये हमने कंप्लीट 2 फ्रेंड की मल्टीप्लाई कर ली। हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को समझ में ये बात ना ही हो, तो हमें इतना पोर्शन को रफ पेज पर घर से करके देखना चाहा, बिना कांस्टेंट के, इतना ही, एक फर्स्ट एक सेकंड, जब करके देखना ना तरीके तो आराम से समझ में आ जाएगी बात कि क्या करा क्या करा। हाँ भाई तो यहाँ से बाद में क्या करना होगा, मिक्स विक्स तो कुछ होना नहीं समझो, और क्या मिक्स करेंगे इसमें, कॉमन सोमन कुछ नहीं, ये तो वह है जिसे बराबर 0 रख के मान निकालने वाली बात है वो, तो मान पहले निकाल लो। देखो मान यहाँ निकल लगे, ठीक है, मान इसमें निकालने का अगला काम वहाँ करना है, और मान ही निकाल दो, तो फिर मान निकालते हैं। देखो भाई देखो ध्यान दियो, तुम एक काम होकर करो, हाँ देखो जब तुम सवाल नोट करोगे ना, सवाल नोट करोगे जब तुम्हारे इसके बाद जगह है पेज पे, या अगला पेज पलटना तुम्हें चेंज करोगे, वहाँ जाओ अब करो, ठीक है। देखो यहाँ वैल्यूज फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम, तो क्या लिखेंगे, डीवी अपॉन डी थीटा बराबर 0। देखो भाई ये सारा मान 0 पर रखना है, एक बार 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा
2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने सारा मान बराबर किसके, 0 के बराबर। ठीक है, ये सारा मान मैंने यहाँ से उठाया और बराबर 0 के रख दिया। अब देखो सबसे पहले तो कांस्टेंट जितना भी था वो 0 अपॉन कुछ हो गया, 0 हो गया। यहाँ से कांस्टेंट जितना भी था 0 अपॉन कुछ 0। अब ध्यान करने के बाद देखो, ध्यान समझो, ये बच रहा है बस सारा ब्रैकेट। ये समझ लो जो भी इसमें नेगेटिव पीस है कोई सा भी, जैसे नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो हमें एक तरफ तो क्या दिखाना, साइन थीटा, एक तरफ तो दिखाना हमें साइन क्यूब थीटा एक तरफ तो, और एक साइड क्या दिखाना हमें 2 साइन थीटा और साथ में कोस स्क्वायर थीटा। और बराबर क्या लगाऊं, बराबर तो कितने बराबर आऊंगे इसमें, देखो ये तो 0 का कौन कुछ जाके 0 हो गया, ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया, और बस ये बराबर बराबर मत करेंगे। अब देखो वैसे ऐसे काटते नहीं, पर मैं बता रहा, फिर ध्यान समझो, साइन थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल, कितनी पावर आ जाएगी, 2 पावर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, और फिर वो कोस स्क्वायर थीटा कौन में लेके जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बनेगा tan स्क्वायर थीटा। अब फिर जब tan स्क्वायर थीटा बनेगा दोनों का वर्गमूल करेंगे, क्योंकि बराबर 2 है, बराबर 2, दोनों का वर्गमूल करने पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बस वो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बचेगा बस वो tan थीटा, और 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल 2 ऐसा बन जाएगा। फिर उस tan को इधर से इधर फेंक दें, क्या बन जाएगा वो इनवर्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये तो हो जाएगा 0 इतना करने से। फिर महत्तम वाली कंडीशन पे चलेंगे, पर ऐसे साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि साइन थीटा जो हम कैंसिल कर रहे हैं ऐसे, वो भी तो एक मान देगा, लेकिन वो काम नहीं आने का, वो फर्क इतना है वो छोड़ दिया जा। अब यहाँ देखो कोई अगर ऐसा करता ना, तो इत्तेफाक से तुक्का लग कर उसका सवाल सही हो जाता, क्योंकि जो पीस कट गया वो काम आने का नहीं, दूसरे से काम करना था, उसका सही हो जाता फिर भी सवाल, लेकिन है गलत ये। जिस तरह द्विघात समीकरण x वाली कंडीशन में आओ ना कि x को हम गायब नहीं कर सकते, वो भी मान देगा कोई ना कोई, ऐसे इसकी बात है। यहाँ थीटा कोई मान देगा, जैसे कि पता क्या है, इसे वापस इधर लाओ, इसे इधर ले जाओ, माइनस करो, तो सोचिए यहाँ से कॉमन क्या दिखेगा दोनों में, साइन थीटा बाहर कॉमन आओगे, और वो साइन थीटा बराबर भी 0 के रखना पड़ेगा, बीच में लाइन डाल के मूल निकाल लेंगे, जब मूल रूट फाइंड करेंगे, और साइन थीटा बराबर 0, और बराबर किसके होगा वो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान, तो साइन थीटा बराबर साइन 0, साइन से साइन कैंसिल होता था नहीं ऐसे वैसे, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। बस इससे इसे हम इसलिए ले सकते हैं इस वाले पार्ट को, जो कॉमन लेने वाली बात है, जब साइन थीटा बराबर 0 आया मतलब थीटा का मान। अब थीटा का मान अगर हम 0 कर दें तो ये बनेगा कहाँ, फिर शंकु बनने का ही, ये एक लाइन खींच रही है, इसमें शंकु जब भी तो बनेगा अगर यहाँ मान लो एक थीटा का मान 1 डिग्री भी, तो कहीं ना कहीं को चला ही जाएगा गेहूँ, और 2 डिग्री पर यहाँ जाएगा, 3 डिग्री पर यहाँ जाएगा, 4 डिग्री पर यहाँ, 45, 50, 60, तो ओपन होता जा रहा कहीं ना कहीं, और एक शंकु तैयार हो सकता है फिर भी, मतलब या आधा शंकु हो रहा है तैयार इधर, आधा इधर भी है वो, लेकिन मान लो वो 0 डिग्री रहा, इस ब्लैक लाइन पे से उठा ही नहीं वो, जब इधर नहीं उठने का वो, और फिर कोण, और इधर भी जाने का वो, तो फिर तो उसी लाइन पे रह जाएगा बस, वो शंकु बनने का ही नहीं वो। शंकु जब इधर बनेगा अगर कुछ ना कुछ तो डिग्री होनी चाहिए उसके अंदर, और थीटा का मान कितना रहेगा, बिल्कुल 0। देखो यहाँ से बनना शुरू हुआ है इस पॉइंट पे से, अब ये 0 से पड़े गया यहाँ से, और कहीं ना कहीं ये 22.5 डिग्री पर कहीं ना कहीं, फिर अगर 45 रहा हो बीच में रहा हो तो हाफ तो 22.5 हो जाए फिर, तो देखो यहाँ से उठना शुरू हुआ मान लिया, तो यहाँ से कैसे उठा गया, यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चला हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 15 20 22 या 45 तक गया हो, जहाँ भी गया हो कुछ ना कुछ तो डिग्री में, तो अगर बिल्कुल 0 पे लिया होगे तो ये तो उस लाइन पे से इधर को हुआ ही नहीं, तो फिर दूसरी तरफ भी कहाँ होगा, तो लाइन ही रह जाएगी बस, वही समझ गए क्या, वो लाइन से रह जाएगी, तो शंकु बनने का ही, समझ गया बात। तो 0 डिग्री पे तो काम होना ही नहीं, तो वो अमान्य हो जाएगा, उसे लेने के नहीं हम पे कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा, वो साइन से साइन कैंसिल करते नहीं वैसे, पर फिलहाल तो मैं उसे साइन थीटा को 0 मान के चल रहा, लिख दिया मैंने, लो साइन थीटा बराबर 0, ठीक है, साइन थीटा बराबर 0, और इसके साथ लिख दिया एकदम तुरंत अमान्य, एक वर्ड लिख दिया, ये जरूर नोट कर दियो बस, ठीक है, ज़्यादा करना नहीं पड़ना तो मैं इसके बारे में। अब तो मैं इसमें से बस वो उठा रहा जो जरूरत है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा रह गया, अब क्या रह गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, कितना रहा इधर 2 कोस स्क्वायर थीटा रह गया, समझ गया क्या। तो मैंने साइन से साइन कैंसिल नहीं करा, कॉमन लेके उसे भी 0 दिया, लेकिन वो हमारा काम नहीं कर पाने का, अमान्य लिख रखा हुआ। अब देखो ये गुना में से बटे बताओ, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर कितना बढ़ गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2, स्क्वायर रूट करो,
एक वर्ड वर्गमूल लिख दियो, तो tan थीटा कितना बन गया है? √2 बन गया है। अच्छा एक बात हो रही, जब भी कभी वर्गमूल करो तुमने एक बात सीखी होगी, वर्गमूल करते टाइम प्लस माइनस का चिन्ह लगा दे, तो यहाँ भी लगता है, क्योंकि जब tan के ऊपर 2 घात आएंगे तो इसका मतलब उसे मान लो तुम द्विघात है, वो क्या है, वो द्विघात। और जब किसी चीज़ का वर्गमूल करा जाना तो प्लस माइनस सच में लगाया जाता है, प्लस माइनस, लेकिन इसमें थीटा का मान यहाँ पॉजिटिव ही काम करेगा, वो निगेटिव छोड़ दिया जा, फिर माइनस का चिन्ह छोड़ दिया जा। जबकि ट्रिग्नोमेट्री में इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता, कोई भी इन चीज़ों को सुनते रहियो, तो निगेटिव छोड़ दें यहाँ, -√2 काम नहीं कर पाने का, क्योंकि वो भी अमान्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 90 से ऊपर नहीं जा सकता। इस किसी भी सूरत में थीटा का मान 90 से ऊपर नहीं हो सकता, 0 डिग्री और π/2 के बीच में रहेगा कहीं, बस 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता ये वाला मान। तब यहाँ सोचो कि नूत बनना कुछ इस तरीके से बनना, तो वहाँ 90 से लग नहीं रहा भाई हमें, तो यो कारण नहीं है, कारण कुछ हो रही है वैसे। नो तो सुनो, यहाँ जा रहा हो संकोण, ये ओपन नहीं, कितने देखो कितना ओपन हो गया, और भी ओपन हो सको अभी, तो तुम ये समझो ही ना कि ऐसा बनना है। मैं कह रहा फिर भी 0 और π/2 के बीच में रहेगा ये मान, और शीर्ष कोण है ये, बीच में रहेगा। तो tan में निगेटिव मान कहाँ प्राप्त होगा? साइन हो कोस, साइन कोस या tan हो, निगेटिव मान 90 के बाद जाके प्राप्त होंगे। जब tan 135 का मान -1, या और भी जाके 135 के बाद 150 पे जाओगे, कहीं भी जाओगे निगेटिव मान मिलने शुरू होंगे। साइन कोस में भी वही मिलते हैं, 0 और 90 डिग्री पे तो सारे पॉजिटिव मान मिलते हैं। 1 हो, 1.25 हो, 1.5 हो, 2.5 हो, 2 हो, 2.5 हो, कितना भी हो, √3/2 वगैरह मिलो, सबके सब 1 जितने मिलो, तो सारे पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही काम करेगा। अगर समझ रहे हो ना कि कहीं तो उनको ये कह दें कि स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस लगाओ, अब लगा रहे, समझ रहे हैं आप, प्लस ही काम करेगा, माइनस नहीं काम कर पाने का यहाँ से। चलो क्या, तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स, यानी कि एक चीज तो ये सिद्ध होगी यहाँ से, बस तो उच्चतम अगेन डिफरेंशियल करके उच्चतम निम्नतम करना बस। अब तो इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे कहाँ से, यहाँ से, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उसके बाद इसका अगेन डिफरेंशियल करके हमें बस ये करके लाना कि इस तरह महत्तम सिद्ध करना आयतन हो गया, वो पोर्शन है रहा, ये तो सिद्ध हो गया। थोड़ी सी एक बात और समझ लो, देखो अब बात समझ लो कि ये क्यों नहीं हो सकता 90 से ज़्यादा डिग्री। देखो फिर भी समझो, मान लो हमने, देखो देखो यहाँ देखो, मैंने पूरा कंप्लीट ओपन करके बना दिया चित्र, इतना ओपन करने पे ये मान लो 150 डिग्री तक पहुँचा दिया, 150 डिग्री पहुँचा दिया फिलहाल। 150 का जब 38 कोण इसका टुकड़ा करा जाएगा, 38 कोण तो थीटा है, हाफ होगा उसका, तो कितना मिलेगा मेरे, हाफ, 75 डिग्री तक पहुँचे। अभी और सुनिए, मान लो हमने ये और ओपन कर दिया, और ओपन कर दिया, ये कर दिया हमने कम से कम 170 72 172 कर लो, कम से कम 172 करा भी, अभी भी रोक लिया हमने, पूरा कंप्लीट नहीं करा, ठीक है। 172 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, 90 तो होने से 180 नहीं हो जाएगा, कितना हो गया ये 81 कौन बता रहा था भाई, 86 बता, 86 है ये, तो इसका हाफ कितना होगा 86। बताओ 0 और 90 के बीच में है क्या, अभी भी 0 90, और मान लो हमने इसे पूरा ही ओपन कर दिया, लो सुनो भैया, सीधा सीधा कर दे। ये दो लाइन पता कौन सी, यो बी और ये क्या है, यो बिल्कुल हमने, और ये बिंदु क्या आगा बीच का ऊपर का, नो समझ लो हमने ओपन करते करते कितना कर दिया ये देखो भाई, अगेन डिफरेंशियल का काम देख लो भैया, अगेन डिफरेंशियल, ये ध्यान समझ आ गई थी, 0 से अधिक 90 से कम होगा, इसका मतलब ये मान यहाँ से बताया तो अभी सारा थीटा का मान 80 कोण 0 90 के बीच होगा। 180 कर दोगे कोण नहीं बन सकता, शंकु नहीं बन सकता, 0 डिग्री पे शंकु नहीं बन सकता, तो 0 और 90 के बीच में रहेगा, क्योंकि 180 तो होने का नहीं वो, फिर उसका हाफ भी करना, और हद से 180 भी कर देना तो हाफ उसका 90 बैठा है, बल्कि 180 हो नहीं सकता। देखो ध्यान, फिलहाल तुम इसे कंप्लीट कर लो, अगेन डिफरेंशियल, देखो अगेन डिफरेंशियल, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x ना, देखो देखो यहाँ ध्यान समझिए, 1/3 पहले वही डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, इसमें लिखो 1/3 पाई एल क्यूब, इसके बाद देखिए ध्यान से 1/3 पाई एल क्यूब हो गया सारा कंप्लीट। ये तो यूज कर हमने बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट, इसी के अंदर यूज करना हमें कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट भी यूज यही करना, बीच में सिर्फ प्लस, ध्यान करिए भैया, कर्ली इसलिए कर रहे क्योंकि फिर फर्स्ट सेकंड होगा, दो फलन की मल्टीप्लाई फिर से करनी पड़ेगी अंदर ही अंदर। और देखो जब दो फलन की मल्टीप्लाई करेंगे खुद भी 2 पीस देगा, फिर यानी कि पोर्शन कर्ली के अंदर चलो जाएगा, फिर उसमें बड़े ब्रैकेट में इसके साथ रहेगा सारा कंप्लीट।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मिटो ही से क्यों मिटो, हो गया काम। ये देखो नीचे तो देखना हमें इसमें, देखो भाई ये हो गया। तो स्टार्ट करो, इसका हमें डिफरेंशियल करना, 3 साइड में आओगे -3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा दोबारा करेंगे तो क्या बनेगा, इसका काम तो हो गया खत्म। ये तो हो गया डिफरेंशियल इसका, कर्ली ब्रैकेट प्लस, चलो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। इसका बताओ क्या करेंगे हम, देखो ध्यान समझिए। फर्स्ट ऐसा ही, अगर इसे ऐसा ही करना ध्यान रखिए भैया, फर्स्ट ऐसा ही इसका डिफरेंशियल करोगे, 2 घूम के बराबर मानेगा, 1 2 वो 1 2 1 2 2 नहीं 4, तो सबसे पहले मैंने 4 ही लिख दिया, ठीक है। अभी भी बल्कि 4 गलत लिख दिया, 4 थोड़ा यहाँ लिखो। जब ये फर्स्ट ऐसा ही कर रहे हैं हम साइन थीटा, तो इसमें को वाले को करेंगे डिफरेंशियल, तो को क्या देगा हमें माइनस, वो भी कर लिया, 2 2 4 भी हो गया। और कोस थीटा में देगा क्या वैसे साइन थीटा, और एक साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो यानी क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात हो रहा है, जो हम देखो डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, मैंने तुम्हें बता दिया शुरुआत करी थी, अब तो अंत आ जाएगा डिफरेंशियल का। जब शुरुआत करी थी मगर अब तो हम कर रहे सारा ओपन कर कर ये सवाल, लेकिन बाद में यहाँ कहीं ना कहीं ये चीजें डायरेक्ट ही रखी, जहाँ फिर कर सर जब बड़े बड़े सवाल होंगे उनमें लेके चलते वैसे थे। या अलग अलग का डी अपॉन डी एक्स दिखाओ, यहाँ भी देख सोच के देखो, अलग अलग का डी अपॉन डी एक्स दिखा लो तो क्या होगा। अच्छा फिर से बताओ, ये ऐसे कैसा ही साइन थीटा का बताओ, तो क्या लिख देंगे अब जैसे हम कोस क्यूब थीटा, हाँ 2 भी रहेगा ध्यान में, क्यों कोस क्यूब थीटा, ठीक है। लेकिन कोस थीटा का दोबारा करोगे तो क्या बनेगा, नहीं कर लेंगे, चलो ठीक है। अब सुनो, तो ये सही हो गया यहाँ तक, बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ तक हो गया। अब इसे सारे को सोल्व करके कैसे बताएं कि नेगेटिव या पॉजिटिव, भाई हमें तो महत्तम बताना ना मैक्सिमम। अब इसे इस बात को कैसे बताएं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये थीटा का मान क्या रखा, रख दिया, क्या रख दिया, ये रख सको नहीं ये रख सको। अब tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 हम इसमें रखेंगे, अब जहाँ जहाँ थीटा, सोचो अभी इसमें मैं ये तो कह रहा कॉमन ले लेंगे, कॉमन कहाँ से लूँ, क्या लूँ बता दे, चल तू बता, देख कुछ बोल नहीं रहे, तुम चुप हो जाओ, क्या बोल नहीं कुछ, हाँ बता कॉमन क्या लेने। अगर तू इनमें से कह रही तो कोस कॉमन हो सको पर साइन रहेगा, फिर यहाँ से साइन कॉमन हो सको पर इसमें यहाँ फिर साइन कोस ही, समझ तो नहीं है। देखो क्या करना भाई, ध्यान समझिए भैया भाई, चलिए भाई थोड़ी देर देखो, देखो देखो भाई 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो हो गया ब्रैकेट। अब ध्यान दिए 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के, प्लस से तो कोई चेंज होना नहीं है, वो तो एक बार कर्ली ब्रैकेट बनाया था बस। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हो गए 7 साइन स्क्वायर थीटा, सही है गलत नहीं होंगे। अब देखो क्यों नहीं होंगे, सुनो ये इसके साथ अगर यहाँ प्लस माइनस होता है ना क्या होता है, तो तब इसे इसके साथ जोड़ सकते थे। अभी कोस थीटा इसके साथ इनटू में लिख रहा है, जब इनटू में लिख रहा है तो इसे ऐसे नहीं कर सकते। फिर अब क्या तरीका है इसका, वो देखो तरीका, ये क्या है देखो सवाल के अंदर, तो जहां भी कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा है हमारे सवाल के अंदर, हम वहां 2 कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे अब जिससे कि सारा कुछ कोस में चला जाए सब। देखो -3 क्या रखो इसकी जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन एक कोस यहाँ भी है, क्या बन जाएगा ये 2 कोस क्यूब थीटा, और 2 रहने का नहीं, 2 वहां से आएगा, 3 यहाँ से, 2 3 6, समझ गए होंगे। कर दूं क्या, सही भी नहीं 6, क्या लिख दूं, सही बन गया। अब देखो ये कोस क्यूब थीटा इसके साथ जुड़ घट सकता है, ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और ये माइनस करो, प्लस माइनस -4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना 2 कोस क्यूब थीटा। देखो ये सही है यहाँ तक, बताओ समझ गए क्या, समझ गए। देखो 1/3 पाई एल क्यूब रख लेंगे, कुछ कहीं रख लो मर्जी, और अब क्यूब तो रख दिया। देखो यहाँ इसमें बताओ 6 कोस क्यूब थीटा में से 2 कोस क्यूब थीटा घटाओ, माइनस के 4, अच्छा, और ये क्या है 4 कॉमन आ जाएगा क्या माइनस का, फिर तो हमने यहाँ से 4 भी लिख दिया और माइनस का चिन्ह भी लिख दिया, इसे भी फिनिश कर लो बाहर की तरफ, ठीक है। अब क्या क्या बचा यहाँ से, एक तो कोस क्यूब थीटा बचा और एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना।
जैसे भी है कोई भी, कोस क्यूब थीटा बचे। और हाँ कॉमन क्या लिया हमने, 6 में से 2 जाके 4 बचे, -4 दोनों में कॉमन, ठीक है। और प्लस का क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से कैसे बताना हमारे नंबर 1 बात तो हमें यहाँ पता लगी गया, देखो भाई वही बात। अब इसमें सुनो भाई, निगेटिव चिन्ह दिख रहा है, निगेटिव ही रहेगा मैक्सिमम उच्चिष्ट। क्यों? साइन थीटा का पहली बात तो वर्ग हो रहा है, वैसे अगर मान निगेटिव आ भी जाता तो वर्ग होने के कारण पॉजिटिव ही बनता, समझिए। लेकिन यहाँ घात से नहीं बतानी है बात, ये तो मैंने तुम्हें बता दी वैसे ही, समझ गए। नहीं तो कोई कहेगा क्यूब वाले में तो माइनस ही आऊगा फिर, समझ गए। तो यहाँ पावर से समझानी है बात। क्या समझानी? साइन का कोई भी मान इसके बीच निगेटिव नहीं हो सकता, कोस का कोई भी मान इनके बीच में निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव का स्क्वायर कर लो और पॉजिटिव का क्यूब कर लो, आना पॉजिटिव ही है वो। और पॉजिटिव में जब पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा फिर। और पॉजिटिव तो बाहर के निगेटिव को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रहेगा निगेटिव तो। और जब बाहर का निगेटिव रहेगा तो इसका मतलब इसे क्या बोल देंगे, निगेटिव बोल देंगे बस, और क्या बोल देंगे। और मैक्सिमम कर लोगे। तुम्हें तो बस ये लिखना कि -VE, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 पर इसका मान क्या है, उच्चतम। तुम कहोगे, एक मिनट सुनो एक बार फिर वापस ध्यान दो, तुम कहोगे कि सभी सवालों में हम थीटा या एक्स के मान यूज किया करते थे, अगेन डिफरेंशियल वाले में अब भी किया हमने वो यूज। ये थीटा का मान जो दिख रहा है ना, तो वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 हमने इसका इस्तेमाल करा भी यहाँ अगेन डिफरेंशियल वाले केस में। ये किससे बना था, इसी का पोर्शन है ये, इसी का बना हुआ। हमने ये ना लेके इसका ये वाला पार्ट लिया, थोड़ा सवाल सारा साइन कोस में आ जाए, इजी बन जाए, इसलिए। बात समझ आ गई क्या? अन्य यही यूज किया हमने इसमें भाई। कर लो ऐसे फॉर कंप्लीट। वह जरूरत थी मुझे करवाने कोई है, ये लास्ट का पेज सभी जो था ये हो रहा था बस।